شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى di bulan yang suci. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ पर है सुबह का टाइम और मैं ये जो मेहंदी होती है तो वो घोल रही थी पानी में। और ये वो मेहंदी होती है जो सर में लगाते हैं, इसका एक मास्क या एक पैक बना लेते हैं और उसके बाद अपने बालों में सर में लगाते हैं। उससे ये होता है कि बाल जो होते हैं तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, हेल्थी हो जाते हैं। और मेहंदी किसी किसी को सूट नहीं करती, उनके बाल जो है तो वो रफ़ हो जाते हैं या उनके बालों में ड्राइनेस आ जाती है। पर जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने सर में तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कभी कभी लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ईद से पहले ये काम भी कर लूँ, तो इसलिए मैंने ये रखती थी यहाँ पर। और इसमें मैंने सिर्फ हेयर ऑयल डाला था, वरना इसमें कुछ लोग अंडा और दही भी ऐड करते हैं, पर अंडा और दही मैंने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर उसके बाद में ये जो जाले होते हैं तो वो उतार रही थी और ये भी बहुत ही ज़रूरी काम होता है इससे पहले और हर घर में ही मुझे लगता है कि किया जाता होगा। और मेरा घर जो है तो वो है तो छोटा और बाहर जो है तो वो इतना खुला हुआ नहीं है सैन पर। यहाँ पर मेरे घर में किचन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना जाले हो जाते हैं, आ जाती है डस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर वीडियो मुझे बनाना इतना मुश्किल लग रहा था ना, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं जो है तो वो जाले उतार रही थी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगते हैं, पर जब वो काम किए जाते हैं तो फिर जो कहते हैं ना कि लक पता जाता है। तो मैं भी आज वही सोच रही थी अपनी बात और मैं हंस रही थी। तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना तो वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है मुझसे, तो मुझसे पूछ रही थी कि आप अपने ये साथ बैठ के क्यों हंस रही है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा जब हम कोई बात मैंने ऐसे सुना है कि कुछ काम होते हैं ना जब खुद ही करना होता है। यहाँ पर आप देखें कि कितने जाले आ गए हैं। वैसे मुझे नज़र आ रहे थे जाले और वीडियो शूट जब मैं कर रही थी तो वीडियो में मोबाइल की पता नहीं लाइटिंग या ऐसे कुछ होता कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैं दिखा रही थी यहाँ पर ना कि कितना जाला हो जाते हैं ना। तो बस उस बात ये हो रही थी मेरी बेटी की और मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि जब मैं यूट्यूब की वीडियो देखती थी तो मैं कहती थी क्या ये व्लॉग 1 मिनट का बना लेते हैं लोग, जल्दी से बस वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड कर देते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात थोड़ी है, ये तो बहुत ही आसान काम है। और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, पर जो लोग व्लॉग बनाते हैं तो उनको पता होगा कि कितना आसान काम है। और ऐसा होता है कि जैसे हम वैसे एक काम 1 घंटे में कर लेते हैं या जो 1 घंटे का काम होता है तो वीडियो बनाते वक्त ना वो काम 2 घंटे का हो जाता है। और यहाँ पर भी मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और मैं सोच रही थी कि ये वैसे 1 घंटे का काम था आधे घंटे का और मैंने 1.5 घंटे में किया। तो बस वो ये ना कि मुझे भी लग पता गया जब मैंने चैनल बनाया और उसके बाद मुझे पता चला कि कितने काम होते हैं, एडिटिंग क्या होती है, उसके बाद वॉइस ओवर, उसके बाद उस वीडियो को एक्सपोर्ट करना गैलरी में, हर चीज़ में टाइम लगता है, अपलोड करने में टाइम लगता है और बस मैनेज करना फिर कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर मैं दीवारों पर भी ये ब्रश लगा रही थी क्योंकि दीवारों पर भी जहाँ देखे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है उन पर भी ना, तो यहाँ पर मैं लगा रही थी हर चीज़ को। और ये मेरी जो घर की जो सीलिंग है ना वो इतनी ज़्यादा ऊपर है ना, जो मेरी छत है तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो ब्रश है ना तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मैं इसको फुल खोल के और लंबा बना देती हूँ, लंबा सा बन जाता है, तो फिर भी मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तो सारे जाले वगैरह मैंने उतार लिए, पर मैं सोच रही थी कि इससे पहले भी मैं एक बार कर लूँगी क्योंकि 2 3 4 दिनों के बाद ही ना पता नहीं क्यों मेरे घर में फिर से जाले आ जाते हैं। अंदर रूम्स में तो नहीं आते, यहाँ पर बाहर जो ये वाला
है ना, यहाँ पर किचन के साथ यहाँ पर आ जाते हैं तो शायद डस्ट आती है ज़्यादा। और मुझे आदत है कि मेरा ना जो किचन के जो पर्दे हैं ना, तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं करते, दिन के टाइम पर भी खुले रहते हैं और शाम के टाइम पर भी, रात के टाइम पर भी। और मैं क्या करती हूँ कि किचन की जो विंडो है तो वो भी हर वक्त ओपन रखती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि फिर किचन का जो थोड़ा बहुत धुआं होता है या जो होती है तो वो निकल जाती है उसकी हीट, और मुझे अच्छा लगता है। बस पर्दे में बंद नहीं करती, इसलिए भी शायद है कि डस्ट वगैरह ज़्यादा आती है। तो बस यही बात हो रही थी आज के, ये कि जैसे यूट्यूब का भी काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और बस काम करने में भी टाइम लग जाता है। तो इससे पहले वैसे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं और मैंने पर्दे वाश रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले कर दिए थे और कारपेट भी मैंने पहले ही वाश कर दिए थे। रमज़ान से पहले मैंने कारपेट वाश करके यही सोचा था कि हम रमज़ान में सिर्फ़ एक ही कारपेट यूज़ करेंगे, पर तीनों ही यूज़ हो गए। तो एक तो मैंने वाश किया और 2 मैंने कल रात को ही वाश किए थे। तो यहाँ पर बस मैं अपने रूम में अभी आ गई थी। पहले मैंने बाहर से जो जाले वगैरह होते हैं तो वो उतार लिए, दीवारों को भी मैंने ब्रश लगा दिया, उन पर जो डस्ट वगैरह थी उतर गई। उसके बाद मेरे बच्चों के रूम में, और ये वाला जो है तो ये मेरा रूम है। और जो ये दीवार पर फ़ोटो लगी हुई है तो इसके लिए मुझे कुछ 2-3 कमेंट्स आए थे जो मैंने होम टूर वाली वीडियो डाली थी तो उस पर। और उसके बाद जहाँ पर दिन का टाइम था, यहाँ पर जो देग आ गई थी, अफ्तारी जो हमने करवाई थी तो उसके लिए हमने एक देग पकवाई थी और उसके अलावा कुछ खाना मैंने घर पर भी बनाया था। तो घर पर मैंने बनाए थे, शामी कबाब बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, समोसे, रोल और अफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं, पकौड़ियाँ बनाई थी, दही पकौड़े, और उसके अलावा फ्रूट चाट बनाई थी, कुछ फ्रूट्स कट किए थे। किन का मैंने कुछ कौरमा भी बना लिया था और कौरमे के साथ मैंने रोटियाँ बनाई थी। तो बस वीडियो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, ज़्यादा फुल वीडियोज़ में बना ही नहीं सकी क्योंकि उस टाइम थोड़ा-सा कम था और तो थोड़ी-थोड़ी सी ही मैंने वीडियो क्लिप्स बनाई हैं। और ये मैंने समोसों की जो फिलिंग होती है तो वो तैयार की थी। चिकन वाले मैंने समोसे बनाए थे और जो रोल होते हैं तो वो भी मैंने चिकन वाले ही बनाए थे। और उसके अलावा मैंने कस्टर्ड बनाया था, मैंगो कस्टर्ड। और जो उसके बाद जो अफ्तारी थी तो वो हमने पड़ोस में भी भेजी थी और उसके अलावा अपने रिश्तेदारों में भेजी थी। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आए थे तो हमारी औताक में बैठक में, तो वहाँ पर उन्होंने भी की थी। और मैंने कुछ स्नैक्स भी फ्राई किए थे, जो चिप्स वगैरह होती हैं और पापड़। मेरे हस्बैंड जो है तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे भी, और रमज़ान में भी और मेरी बेटी को भी। तो जिस समय कभी-कभी मैं नहीं भी बनाती, मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन बना लेती हूँ तो एक दिन नहीं बनाती। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मुझसे पूछते हैं कि आज क्यों नहीं बनाए हैं पापड़? तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। वैसे ये ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं तो इसलिए मैं नहीं बनाती, एक दिन छोड़ के एक दिन बना लेती हूँ। या मैं उनको ऐसा कह रही थी कि पापड़ ख़त्म हो गए हैं तो मेरे हस्बैंड फिर कह रहे थे कि ठीक है हम दोबारा से लेकर आ जाएँगे। तो मैंने कहा कि नहीं, बस पड़े हुए हैं, पर रोज़ बस इतनी ऑयली चीज़ें भी सही नहीं है। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये जो है इफ्तारी में समोसे, पकोड़े और रोल और इतनी फ्राई की हुई चीज़ें खाना, तो ये किसने स्टार्ट किया होगा? और मैंने ऐसे सुना भी है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं किसने शुरू किया होगा कि ना इफ्तारी में समोसे, पकोड़े और रोल, इस तरह की सारी ही चीज़ें होनी चाहिए। तो बस एक माइंड बन गया है ना कि समोसे, पकोड़े, छोले, दही बड़े ना हो तो जैसे इफ्तारी का इतना मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पर हम, जो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों यहाँ पर देग से खाना चावल निकाल रहे थे। और मैंने अपनी मदर-इन-लॉ को भेजे थे पहले, और अम्मी भी आई थी। मेरे जो हस्बैंड है तो वो अम्मी को लेकर आए थे कि आए आप भी। जैसे देखिए, जब भी हम कुछ भी करते हैं तो अम्मी को लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड वो बड़ी हैं तो वो आती हैं, दुआ वगैरह माँगती हैं जैसे, और देखती हैं। तो फिर उसके बाद हम जैसे ये करते हैं, सारा खाना वगैरह निकालते हैं और सबको बेचते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी अम्मी को पहले दे दिए थे निकाल के, जो मेरी मदर-इन-लॉ है उनके बाद जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, क्योंकि हमारे घर साथ ही हैं, एक साथ है, इकट्ठे हैं, तो हम एक दूसरे को पहले देते हैं। और उसके बाद जहाँ बस साथ-साथ ही मैंने बाउल बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो मेरे हस्बैंड भी मेरी कुछ हेल्प कर रहे थे। मैंने कहा था कि मैं जो बाउल है तो वो बनाते जा रही हूँ, तो आप इनके कवर वगैरह बंद करते जाएँ। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं सही से वीडियो बनाऊँ। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैंने मस्जिद में भी खाना भेजा। 2-3 मस्जिद हमारे पास करीब है तो वहाँ पर भेजा, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है तो वो लेकर गए थे रिश्तेदारों में बाँटने के लिए, और मैंने फिर पड़ोस में भेजा। तो मेरी अपनी इफ्तारी भी जो है तो इस भाग-दौड़ में हो गई। और जब मेरे हस्बैंड आए तो हमने
फिर देर से इफ्तारी की थी और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे याद ही नहीं आया कि मैं वीडियो बनाऊं। और बस इफ्तारी के बाद ये हमारी चाय थी, इफ्तारी के बाद मेरे घर में चाय ज़रूर बनती है। और ये जो कारपेट आज आप तभी आप देख रहे हैं तो ये मैंने उसी दिन नहीं वॉश किए थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची थी बिल्कुल भी। ये मैंने फिर दूसरे दिन वॉश किए थे और पहले मैंने ये वाला कारपेट बड़ा वाला जो है तो ये वॉश कर दिया था और उसके बाद मैंने वो रेड वाला रात के टाइम पर, क्योंकि दिन के टाइम पर तो रोज़े में हिम्मत ही नहीं होती और इतनी एनर्जी भी नहीं होती और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा आ गई है। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ वैसे भी कि रात के टाइम पर जो इस तरह के काम है ना थोड़ी मेहनत वाले तो वो हो जाए। तो रात के टाइम पर मैंने वॉश कर दिए थे, वो इसलिए भी क्योंकि दिन के टाइम पर आना जाना होता है तो कोई पैर लगा लेता है। तो फिर मैंने यहाँ पर रख दिए थे और जब इससे पानी सारा निकल गया था तो मैंने ड्राई करने के लिए दीवार पर डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने जो डस्टबिन होता है तो उसको भी वॉश कर दिया था और कचरा आपको नज़र आ रहा होगा सामने कि मैंने निकाल कर वहाँ पर बैग भर के रख दिया था क्योंकि सुबह के टाइम पर सवेरे ही वो कचरे वाला आ जाता है जमादार, तो वो सवेरे ही लेकर जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कभी कभी रात को देर से जो डस्टबिन होता है तो उसको वॉश कर लेती हूँ और जो कचरा वगैरह होता है तो वो निकाल कर रख देती हूँ। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग, मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल